प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की धरती से पीएम मोदी ने क्यों मांगी माफी? वो कौन सी कमी है जो अधूरी रह गई? राम मंदिर के बाद अब मोदी क्या करने वाले हैं? पहली बार पूरे देश के सामने मोदी ने बता दिया सबसे बड़ा राज। 30 साल बाद टूट गई सबसे बड़ी कसम तो भावुक हो गए मोदी। राम का नाम लेकर कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मोदी मंच पर पहुंचे तो वो भावुक हो गए। राम मंदिर के बाद मोदी अब क्या करने वाले हैं? पहली बार देश के सामने ऐलान कर दिया है। आखिर वो कौन सी कमी रह गई जिसका नाम लेकर मोदी ने माफी मांगी है? 30 साल पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या की इसी धरती पर जो कसम खाई थी अब वो टूट गई है। शायद यही वजह है कि मोदी खुद को नहीं रोक पाए। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी मोदी के सीने में एक बात सूल की तरह अभी भी चुभ रही है। यही वजह कि भगवान राम के आगमन के बाद भी मोदी ने माफी मांगी है। अयोध्या में भगवान राम के आने के बाद मोदी क्या करने वाले हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत के नक्शे से दूर समुद्र के छोर पर बनी इस अयोध्या के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि जैसा जश्न अयोध्या में है वैसा ही जश्न अयोध्या में भी है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, उसी तरह से अयोध्या को भी खंडहर बना दिया गया था। थाईलैंड में स्थित अयोध्या किसी जमाने में विशाल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अयोध्या राजधानी बैंकॉक से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे दुनिया की दूसरी अयोध्या कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या के नाम पर ही इसका नाम अयोध्या रखा गया। यहाँ के लोगों की रगों में राम बसते हैं। जब मोदी अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, अयोध्या के लोग भी महायज्ञ कर रहे थे। थाईलैंड में रामायण को राम कियन के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड के लोग राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ राजाओं को रामा 1, रामा 2, रामा 3 के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड और भारत के कूटनीतिक रिश्तों को 77 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव सदियों पुराना है। यही वजह है कि जब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दूसरी अयोध्या में भी जश्न हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद पीएम मोदी ने माफी क्यों मांगी है और किससे मांगी है, इसके बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उस दौरान मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। आपने मोदी की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें अटल आडवाणी के साथ देखी होंगी। मोदी उस दौरान गांव-गांव जाकर लोगों के अंदर राम नाम की आग सुलगा रहे थे। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, सैकड़ों लोगों को जेलों के अंदर मुलायम सरकार ने भर दिया। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या की धरती से एक प्रतिज्ञा भगवान राम से की। उस दौरान मोदी ने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक अयोध्या में नहीं आऊंगा। करीब 20 साल बाद जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो राम मंदिर भी बन गया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मोदी भावुक हो गए और भगवान राम से माफी मांगी है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम भारत में रहने वाले हर इंसान की रगों में दौड़ते हैं। राम से शुरू और राम पर ही सब खत्म होता है। हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को ये उम्मीद थी कि एक दिन राम जरूर आएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे माता शबरी को इंतजार था। पीएम मोदी ने कहा है कि जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो अयोध्या के लोगों ने 14 साल का इंतजार किया था, लेकिन इस बार 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि जरूर हमसे कुछ तो कमी रह गई होगी जिसकी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, इसीलिए हम भगवान राम से माफी मांगते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बता दिया है कि अब राम मंदिर बनने के बाद देश में क्या होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा है कि भगवान राम के आने के बाद बहुत कुछ देश में बदलने वाला है और राम के आदर्शों पर हम सभी आगे बढ़ेंगे। कहा तो अब ये भी जा रहा है कि मोदी ने इशारों में बता दिया है कि बहुत जल्द ही अब हिंदू राष्ट्र भी देश बनने वाला है। लेकिन मोदी ने जो कहा है उसे लेकर आप ही क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। रिपोर्ट।